शाजापुर में खाद के लिए किसान आपस में भिड़ने लगे हैं। यहाँ सुजालपुर में प्राथमिक सहकारी सोसाइटी में खाद के लिए जमकर हंगामा देखने को मिला। यहाँ खाद के लिए कतार में लगे किसानों के दो गुट आपस में भिड़ गए। इस दौरान जमकर लाठी डंडे चले। इस घटना में एक पुलिसकर्मी सहित किसानों को चोटें भी आई हैं। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। पुलिस में मारपीट करने वाले किसानों की तलाश कर रही है। बालोद में धान खरीदी का टोकन लेने के दौरान भगदड़ मच गई। मामला ग्राम पिपरछेड़ी के खरीदी केंद्र का है। यहाँ टोकन के लिए लोगों की भीड़ लगी थी। टोकन लेने के साथ 4 गांव में मुनादी कराई गई, जिसके बाद बड़ी संख्या में किसान पहुंचे थे। इन गांवों के किसान रात से खरीदी केंद्र के बाहर लाइन लगाकर खड़े थे। इस दौरान गेट खुलते ही भगदड़ मच गई, जिसमें 8 से ज्यादा महिलाओं को चोट आई। इस घटना में समिति प्रबंधक बड़ी लापरवाही सामने आई है। घटना के बाद तहसीलदार और पुलिस बल मौके पर पहुंचे। दुनिया भर में बाघों के लिए मशहूर उमरिया के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में तेंदुए ने सैलानियों को रोमांचित कर दिया। सफारी के दौरान पर्यटकों को पेड़ पर 2 तेंदुए नजर आए। सैलानियों ने इनका वीडियो बनाया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है पर्यटक बाघ के दीदार के लिए सफारी पर निकले थे। सैलानी बाघ की तलाश में निकले थे, लेकिन इन्हें पेड़ पर तेंदुए नजर आ गए। पेड़ पर तेंदुए देख सैलानी सकते में आ गए, लेकिन गाइड के साथ सैलानी सुरक्षित थे और सैलानियों ने ये रोमांचक दृश्य कैमरे में कैद किया। स्कूल में बच्चों को अच्छी शिक्षा और संस्कार मिले, इसकी जिम्मेदारी शिक्षकों पर है। लेकिन जब शिक्षक ही शराबी हो, फिर कैसे मिलेगी शिक्षा? कुंडा गांव में ऐसा ही मामला सामने आया है। यहाँ ठोटी मडानार प्राथमिक स्कूल में शराबी शिक्षक का वीडियो वायरल हुआ है। ये शिक्षक शराब के नशे में धुत नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों में देखा जा सकता है शराबी शिक्षक खुद होश में नहीं है। ग्रामीणों ने आवेदन देकर शराबी शिक्षक को हटाने की मांग की है। दिल्ली से लेकर भोपाल तक सिरदर्द बनी अफ्रीकन महिला का आखिरकार पता चल गया। बोत्सवाना की यह महिला जबलपुर के आर्मी कॉलेज ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट में ट्रेनिंग के लिए आई है। बोत्सवाना में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मरीज पाए जाने के बाद इस अफ्रीकी मूल की महिला की तलाश की जा रही थी। महिला के मिलने के बाद उसका RT-PCR टेस्ट कराया गया, जिसकी रिपोर्ट निगेटिव आई है। कोरोना के नए खतरे के चलते अफ्रीकी महिला की एंट्री से हड़कंप मच गया था। प्रशासन अलर्ट होकर उसकी तलाश कर रहा था। यह महिला 18 नवंबर को दिल्ली एयरपोर्ट से एयर इंडिया की फ्लाइट से जबलपुर आई थी। अब रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद सभी ने राहत की सांस ली है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने CMHO से इस महिला की रिपोर्ट तलब की है। उन्होंने कहा है कि नए वेरिएंट को लेकर सरकार पूरी तरह से अलर्ट है। अस्पतालों में सभी तरह के इंतजाम करने के निर्देश दिए जा चुके हैं। सिवनी के केवलारी वन परिक्षेत्र के अर्जुन झीर क्षेत्र में बाघ की दहशत है। इलाके में बाघ ने डेरा डाला है। इस बाघ को दिन दहाड़े कई बार देखा जा चुका है। बाघ का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें बाघ जंगल के पास खेत में नजर आ रहा है। इलाके में बाघ के आने से ग्रामीण दहशत में हैं। बताया जा रहा है ये बाघ इलाके के एक मवेशी को अपना शिकार बना चुका है। घटना के बाद वन अमला इलाके की सर्चिंग कर रहा है। साथ ही लोगों को जंगल में न जाने की सलाह दी जा रही है। सोशल मीडिया पर इन दिनों ग्वालियर में एक कुत्ते के कत्ल की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। वायरल वीडियो में एक झोलाछाप डॉक्टर कुत्ते को बड़ी ही बेरहमी से पहले तो पीटता है और फिर उसे धारदार हथियार से टुकड़े टुकड़े कर देता है। हैरत की बात यह है कि उसकी इस करतूत का वहां मौजूद लोग आराम से वीडियो बनाते रहे। किसी ने भी बेजुबान को बचाने की कोशिश नहीं की।
और झोला छाप डॉक्टर कुत्ते को मौत के घाट उतार देता है। लेकिन अब झोला छाप डॉक्टर को उसकी करतूत भारी पड़ गई है। डॉक्टर सागर विश्वास के खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है। एनिमल लवर छाया तोमर की शिकायत पर पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। ग्वालियर के महाराजपुरा के कुंवरपुरा गांव में अलाव सेकने के दौरान तेज धमाका हुआ। इस धमाके में 5 बच्चे घायल हो गए। बताया जा रहा है कि इलाके से बारात गुजरी थी और जमकर आतिशबाजी हुई थी। इस दौरान जो पटाखे नहीं जले थे उन्हें बच्चों ने जमाकर अलाव में डाल दिए। आग में पटाखे डालते ही वो फट गए, जिससे बच्चे घायल हो गए। परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस ने दूल्हे के पिता और पटाखा जलाने वाले अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। उज्जैन में सोमवार को कार्तिक अगहन महीने की भगवान महाकाल की आखिरी सवारी निकाली गई। इस दौरान पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। सावन और भादो की शाही सवारी की तरह ही इस बार भी बाबा महाकाल की सवारी नगर भ्रमण पर निकली। कोरोना प्रतिबंध से मिली राहत के बाद महाकाल की सवारी परंपरागत मार्ग से निकाली गई और परंपरा के मुताबिक सबसे पहले भगवान महाकाल के चंद्रमौलीश्वर स्वरूप की पूजा की गई। मंदिर के मुख्य द्वार पर सशस्त्र बलों ने पालकी में विराजे चंद्रमौलीश्वर भगवान को सलामी दी। इसके बाद महाकाल की सवारी रामघाट पहुंची, जहां क्षिप्रा नदी के जल से भगवान का अभिषेक किया गया। देश में 50 से 80% लोगों को विटामिन डी, B12। भिंड में मिलावटखोरों पर कसा शिकंजा। दूध फैक्ट्री पर पुलिस ने मारा छापा। भारी मात्रा में मिलावटी दूध और घी जब्त। धार में यूरिया और खाद की कालाबाजारी। प्रशासन ने छापा मारकर 860 बोरी यूरिया किया जब्त। यूरिया के अवैध भंडारण के आरोप। धार के मनावर में अवैध शराब के खिलाफ एक्शन। 315 लीटर देसी शराब जब्त। आबकारी विभाग ने की बड़ी कार्रवाई। राजस्थान के पाली में जावरा का शख्स गिरफ्तार। आर्मी एरिया में जासूसी के शक में हुई गिरफ्तारी। सर्चिंग में मिला प्रतिबंधित डाटा। जबलपुर के संजीवनी नगर इलाके में शराब दुकान में चोरी। नकदी और शराब की बोतल लेकर फरार हुए चोर। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। जबलपुर में मूंगफली चोरी के शक में युवक की हत्या। डंडा मारकर युवक को किया था बेहोश। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। टीकमगढ़ में युवक की लाश मिलने से सनसनी। मकबरे के पास मिला शव। पुलिस ने दर्ज किया हत्या का मामला। भोपाल के अन्ना नगर सिक्योरिटी लाइन पर सड़क हादसा। आपस में टकराई 2 बाइक। घायल युवक को मंत्री विश्वास सारंग ने अस्पताल पहुंचाया। देवास में चलाया गया बड़ा वैक्सीनेशन अभियान। घर घर जाकर बुजुर्गों को लगाई गई वैक्सीन। आगर मालवा में 1 साल बाद बर्ड फ्लू की दस्तक। बड़ी संख्या में कौवों की मौत से मचा हड़कंप। मृत कौवों के सैंपल भोपाल भेजे गए। जबलपुर में सिपाही ने की पत्नी संग खुदकुशी। फंदे से लटका मिला शव। तफ्तीश में जुटी पुलिस। सीहोर के निपानिया में मिली लाश की गुत्थी पुलिस ने सुलझाई। पड़ोसी ने टोने टोटके के शक में की थी हत्या। आरोपी ने कुल्हाड़ी से गला काटने के बाद शव को खेत में छिपा दिया। रीवा में दर्दनाक हादसा। नाले में गिरी बाइक। 3 लोगों की मौत। ग्वालियर में अलाव तापने के दौरान हादसा। 6 बच्चे अचानक जले। अलाव में पटाखा डालने के चलते हुआ हादसा। बच्चों ने खेल खेल में डाल दिए थे पटाखे। कवर्धा में चोरी का आरोपी गिरफ्तार। चोरी के नकदी और गहने बरामद। पंडरिया पुलिस की कार्रवाई। कोरबा में SCCL की कोयला खदान में हादसा। ड्रिल ऑपरेटर की मौत। जांच में जुटी टीम। कवर्धा में चोरी का आरोपी गिरफ्तार। चोरी की गई नकदी और गहने बरामद। पंडरिया पुलिस की कार्रवाई। कांकेर में शराब पीकर स्कूल गए शिक्षक निलंबित। शिकायत मिलने पर कलेक्टर ने की कार्रवाई। शराब पीकर कुर्सी पर सो रहा था शिक्षक।
रायपुर में सोशल मीडिया पर दोस्ती कर ब्लैकमेलिंग का आरोपी गिरफ्तार, महिला से पैसे वसूलने पहुंचा था आरोपी। बलौदा बाजार में अवैध तरीके से रेत खनन जारी, ऊंचे दाम पर बेची जा रही रेत, सरकार को लाखों का नुकसान। प्रदेश में कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर अलर्ट, अस्पताल में तमाम तैयारियां रखने के निर्देश, बाहर से आने वालों पर विशेष निगरानी। स्वच्छता सर्वेक्षण में कोरबा को 3 स्टार रैंकिंग, निगम आयुक्त ने दी सफाई मित्रों को बधाई। पेंड्रा के छात्र का डांस वीडियो वायरल, स्कूल स्तरीय बाल मेला में कर रहा डांस, लोगों ने किया पसंद। भिंड में मिलावटखोरों पर कसा शिकंजा, दूध फैक्ट्री पर पुलिस ने मारा छापा, भारी मात्रा में मिलावटी दूध और घी जब्त। धार में यूरिया और खाद की कालाबाजारी, प्रशासन ने छापा मारकर 860 बोरी यूरिया किया जब्त, यूरिया के अवैध भंडारण के आरोप। धार के मनावर में अवैध शराब के खिलाफ एक्शन, 315 लीटर देसी शराब जब्त, आबकारी विभाग ने की बड़ी कार्रवाई। राजस्थान के पाली में जावरा का शख्स गिरफ्तार, आर्मी एरिया में जासूसी के शक में हुई गिरफ्तारी, सर्चिंग में मिला प्रतिबंधित डाटा। जबलपुर के संजीवनी नगर इलाके में शराब दुकान में चोरी, नकदी और शराब की बोतल लेकर फरार हुए चोर, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। जबलपुर में मूंगफली चोरी के शक में युवक की हत्या, डंडा मारकर युवक को किया था बेहोश, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। टीकमगढ़ में युवक की लाश मिलने से सनसनी, मकबरे के पास मिला शव, पुलिस ने दर्ज किया हत्या का मामला। भोपाल के अन्ना नगर सिक्योरिटी लाइन पर सड़क हादसा, आपस में टकराई 2 बाइक, घायल युवक को मंत्री विश्वास सारंग ने अस्पताल पहुंचाया। देवास में चलाया गया बड़ा वैक्सीनेशन अभियान, घर घर जाकर बुजुर्गों को लगाई गई वैक्सीन। आगरमालवा में 1 साल बाद भोपाल में सूदखोरों से तंग आकर जहर खाने वाले परिवार के 5वें और अंतिम सदस्य की भी मौत हो गई। पिपलानी थाना इलाके में सूदखोरों से परेशान पूरे परिवार ने जहर खा लिया था। जहर खाने के बाद इन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहां परिवार के बाकी सदस्यों ने पहले ही दम तोड़ दिया था और अब परिवार के अंतिम सदस्य अर्चना जोशी की भी जान चली गई। पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपी महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों पर परिवार को प्रताड़ित करने, सूद के पैसे वापस करने का दबाव बनाने सहित खुदकुशी के लिए उकसाने का आरोप है। भिंड की देहात थाना पुलिस ने मिलावटखोरों पर शिकंजा कसा है। पुलिस ने खाद्य विभाग की टीम के साथ मिलकर शहर के नजदीक मानपुरा गांव में संचालित मिलावटी दूध घी की फैक्ट्री पर छापेमार कार्रवाई की है, जिसमें 5000 लीटर मिलावटी दूध, 100 किलो घी सहित बड़ी मात्रा में मिलावट का सामान जब्त किया गया। पुलिस ने मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। खाद्य विभाग के अधिकारियों ने हजारों लीटर दूध हाईवे के किनारे बहाकर नष्ट किया। शहर के पास मानपुरा गांव में मिलावटी दूध घी का कारोबार कई सालों से चल रहा था। इसकी सूचना मिलने पर पुलिस ने छापेमार कार्रवाई की। पुलिस ने यहां से पाम ऑयल, माल्टोज पाउडर, एथेनॉल सहित भारी मात्रा में केमिकल बरामद किए हैं। पुलिस ने सर्वेश नरवरिया, संतोष नरवरिया को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि आरोपी दूध से क्रीम निकालकर उसमें केमिकल मिलाकर सिंथेटिक दूध तैयार करते थे। आरोपी 100 लीटर दूध से 200 लीटर दूध तैयार करते थे। जबलपुर के संजीवनी नगर थाना इलाके में चोरों ने शराब दुकान पर हाथ साफ किया। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें एक युवक रात के समय दुकान के अंदर घुसता है और सीधे पैसों वाली टेबल पर पहुंचता है, जहां टेबल की दराज खोलकर उसमें रखे पैसे पार कर देता है। इसके बाद ये चोर बाहर निकलने से पहले कुछ शराब की बोतलें भी उठाता है और चला जाता है। बताया जा रहा है कि आरोपी ने शराब दुकान से लगभग 40,000 रुपए की चोरी की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी की तलाश जारी है। कोरबा में सफाई कर्मियों ने मोर्चा खोल दिया है। सफाई कर्मियों ने यहां अपनी मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट का घेराव किया। सफाई कर्मी रैली निकालकर कलेक्ट्रेट पहुंचे थे। इस दौरान पुलिस ने सफाई कर्मियों को रोका, जिसके बाद सफाई कर्मी कलेक्ट्रेट गेट के सामने धरना पर बैठ गए।
जबलपुर के ट्रक संचालकों ने आरटीओ पर अवैध वसूली का आरोप लगाते हुए आईजी से कार्रवाई की मांग की है। ट्रक ओनर्स का आरोप है कि सिवनी के घनसौर चेक पोस्ट पर आरटीओ कर्मियों ने ट्रक चालकों को रोककर दस्तावेज पूरे होने के बाद भी उनसे 1500 से 5000 रुपए तक की मांग की। ट्रक चालकों ने जब पैसे नहीं दिए तो ट्रकों को खड़ा करा दिया गया। ट्रक चालकों का आरोप है कि आरटीओ कर्मी दस्तावेज होने के बाद भी गुंडा टैक्स की वसूली कर रहे हैं। आरोप है कि एमपी के ज्यादातर आरटीओ चेक पोस्ट पर इसी तरह से वसूली की जा रही है। आईजी ने मामले में कार्रवाई की बात कही है। ठंड से ठिठुर रहे लोगों के बीच कंबल बांटने की ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के इंदौर से आई हैं। इंदौर पुलिस में काम करने वाली एसआई अनिला पाराशर दिन में अपनी ड्यूटी करती हैं और रात में उन लोगों की मदद के लिए फुटपाथ पर पहुंच जाती है। वो लोग जो फुटपाथ पर रहते हैं, जिनके पास ठंड से बचने के लिए कोई ठिकाना नहीं, उन लोगों को कम से कम एक कंबल मिल सके, इसके लिए एसआई अनिला पाराशर उन्हें कंबल बांटती हैं। साथ ही जो लोग रैन बसेरे जा सकते हैं, उन्हें वो रैन बसेरा तक पहुंचाती हैं। हमने ये ब्लैंकेट बांटने की शुरुआत 2019 से की थी। लगातार अभी ये तीसरा साल है। पिछले साल ही हम लोगों ने 10 लाख रुपए के 8,500 कंबल का डिस्ट्रीब्यूशन किया था। इसकी शुरुआत ऐसे हुई थी कि एक दिन पेट्रोलिंग करते वक्त मुझे एक महिला दिखी जो कड़कड़ाती ठंड में सुबह मर गई थी, जिसके पोस्टमार्टम के बाद मुझे जानकारी मिली कि ठंड से अकड़ने से उसकी मौत हुई है। तो मुझे ऐसा लगा कि अगर कल उसे किसी ने कंबल वगैरह डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होता या रेन बसेरा की जानकारी दे दी गई होती तो उसकी जान बच जाती। बस वहीं से हम लोगों की शुरुआत हुई। हरियाणा के पलवल से डरा देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई है। वहां एक पेट्रोल पंप पर पिस्तौल की नोक पर लूटपाट हुई। बताया गया कि बदमाश वहां से 2.5 लाख रुपए लूट कर ले गए। ये घटना 4 दिन पहले की बताई जा रही है, जिसकी तस्वीरें यहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है और अब ये तस्वीरें सामने आई है। इन तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि पेट्रोल पंप पर पहुंचे 2 नकाबपोश बदमाशों ने वहां पर मौजूद कर्मचारियों को पिस्तौल दिखाकर पहले डराया, फिर उनके सामने ही अलमारी का ताला तोड़ा और उसमें रखे रुपए निकाल लिए। जब एक बदमाश अलमारी से पैसे निकालने में जुटा था, तब दूसरा काउंटर की ड्रोल को खंगालता हुआ नजर आया। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस वहां पर पहुंची और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। अलमारी का ताला तोड़कर 2.5 लाख रुपए निकाल कर छीन कर जो सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं, उसमें दिखा कि इससे पहले दोनों बदमाशों ने पेट्रोल पंप पर सो रहे कर्मचारी को लात मारकर उठाया। वो दूसरे पेट्रोल पंप कर्मचारी को पहले ही धमका चुके थे, इसलिए चुपचाप ये सब कुछ वो देखता रहा। दोनों बदमाश इस वारदात को अंजाम देने के बाद यहां से फरार हो गए। जन्नत की इन लजीज पकवानों का अगर जन्नत में मजा न लिया तो फिर जम्मू कश्मीर जाने की बात करना और वहां पर घूम कर लौट आने की बात करना बेकार है। जम्मू कश्मीर के इन पारंपरिक पकवानों की रेसिपी सहेज कर रखने और इन्हें अगली पीढ़ी के लोगों तक पहुंचाने की पहल शुरू की है फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट आसमा भट्ट ने। आसमा भट्ट का कहना है कि बदलते दौर में जन्नत की पहचान से ये पकवान कहीं खो ना जाए, इसीलिए इनकी रेसिपी संभाल कर रखे जाने की जरूरत है। इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की जरूरत है ताकि कश्मीर की पहचान कायम रह सके। फुल जो कश्मीर की चीज़ें हमारी होती है, ट्रेडिशनल चीज़ें, टिपिकल कश्मीर की चीज़ें, वो मैंने सेल किया, वो मैंने डेकोरेट किया, उनसे मैंने अपना स्टॉल जो है डेकोरेट किया। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड मिला। 2 दिन का वो एग्जीबिशन था, मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड मिला। आपको बता दें, कश्मीर में न सिर्फ खूबसूरत नजारे हैं, बल्कि यहाँ का पारंपरिक खाना भी उतना ही मशहूर है। कश्मीर में घूमने फिरने के अलावा खाने पीने के भी ढेरों ऑप्शंस मौजूद हैं। पारंपरिक पकवानों की बात करें तो कश्मीरी पुलाव, रोगन जोश, नदरू यखीनी, योगर्ट, लैम करी, रिस्टा हाक और कश्मीरी साग प्रसिद्ध है। अफ्रीकी देश बुर्किना फासो में सरकार के खिलाफ जारी प्रदर्शन में सड़क पर उतरे लोगों की पुलिस से झड़प हो गई। लोगों का आरोप है कि वहां की सरकार आतंकी संगठन अलकायदा और इस्लामिक स्टेट ग्रुप से जुड़ी हिंसा को रोकने में सक्षम नहीं है, जिस वजह से देश में तनाव बढ़ गया। इसी वजह से नाराज लोग सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शन की कुछ तस्वीरें राजधानी वागाडुगु से भी सामने आई हैं, जहां पर हालात इतने बिगड़ गए कि पुलिस को प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। साथ ही साथ पुलिस वाले प्रदर्शनकारियों को सड़क पर
हटाते हुए भी दिखाई दिए। गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने भी अपना विरोध जताने के लिए सड़कों पर जगह जगह टायर्स में आग लगा दी। इलाके में धुआं छाने लगा, लेकिन इसी महीने में लगातार 2 बार सुरक्षा बलों पर हुए हमले से नाराज लोगों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। प्रदर्शनकारियों ने सड़क से हटने के बजाय पुलिस के सामने वहां का राष्ट्रगान गाना शुरू कर दिया। राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों ने अपना गुस्सा जाहिर करने के लिए पुलिस पर पत्थर और ईंटें फेंकी, जो सड़क पर बिखरी दिखाई दी। प्रशांत महासागर में मौजूद देश सोलोमन आइलैंड्स में ऑस्ट्रेलियाई सेना की मौजूदगी के बावजूद हिंसा की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। हिंसा की आग में जल रहे इस देश में शांति बहाल करने के लिए ऑस्ट्रेलिया ने 2 दिन पहले ही वहां अपने जवान भेजे थे। इसके बावजूद राजधानी होनियारा में आगजनी की कई घटनाएं सामने आईं। उपद्रवियों ने एक इलाके में कई घरों को आग के हवाले कर दिया, जिसके बाद वो घर खंडहर में तब्दील हो गए। वहां पर चारों तरफ तबाही के निशान दिखाई दिए। वहां के प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग पर हो रहे इस प्रदर्शन के बहाने लूटपाट का दौर भी जारी है। एक दूसरे इलाके में जुटे सैकड़ों लोग सड़कों पर लूट मचाते हुए दिखाई दिए। होनियारा के कुछ इलाके तो पूरी तरह से मलबे के ढेर में बदल गए, जबकि ऑस्ट्रेलिया की सेना ने 2 दिन पहले ही वहां पहुंचकर मोर्चा संभाला है। आपको बता दें, सोलोमन आइलैंड्स में पिछले 5-6 दिन